हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लाइव विद टैरो अ हैंड फॉर हेल्प। यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर मंथ की रीडिंग कि आपका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है और क्या नहीं। वहीं पे हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे इस मंथ के लिए। यहाँ पे आपको हमेशा की तरह 3 ऑप्शन मिलेंगे। इन तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई 2 ऑप्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप वो 2 ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं और आप उन दोनों ऑप्शन की रीडिंग देख सकते हैं। हर ऑप्शन की जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। वहीं पे मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हैं जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जैसे कि आपको करियर को लेके, आपके फाइनेंसिस को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके। तो प्लीज अगर आपने अभी तक वो वीडियो मिस की है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वहीं पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि नवरात्रों के लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, सो स्टे ट्यून। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके उसे ऑन कर दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। वहीं पे मेरी आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि मैं उस वीडियो को आपके अकॉर्डिंग बना सकूं। थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं हम पाइल 1 के लिए। थैंक यू। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 सक्सेस को चूज किया है, देखते हैं उनका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं। वहीं पे हम ये भी देखेंगे कि अगर आपकी सक्सेस को लेके या फिर इस थीम को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन हमें एंजल से मिलती है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या नहीं। चलिए तो हम शुरू करते हैं पाइल 1 के लिए। थैंक यू माय एंजल्स फॉर पाइल 1 फॉर अक्टूबर मंथ रीडिंग। क्या करना है क्या नहीं। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हमारा जो सबसे पहला कार्ड है, जिन लोगों ने भी सक्सेस को चूज किया है अक्टूबर मंथ में, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा पैशनेट रहने वाले हैं। वहीं पे क्योंकि शायद आपने सक्सेस को चूज किया है, यही रीजन है कि हमारे पास जो है कैरियर का कार्ड है। यह हमारे करियर के बारे में बताता है, हमारे जॉब से रिलेटेड ऑप्शन के बारे में बताता है। तो हमारे पास ये करियर का कार्ड है जहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है हमारे को बहुत पैशनेट बनाता है अपने करियर को लेके, बहुत एंथुजियास्टिक बनाता है करियर को लेके कि आपको क्या करना है क्या नहीं, बहुत एम्बिशियस बनाता है। वहीं पे अगर हमारा ये ऑप्शन आया है तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को जो है अपने करियर को लेके कोई एक नया स्टार्ट मिलेगा। हो सकता है कि आप अभी तक किसी चीज में अटके हुए थे या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो ये इस मंथ आपको अपने करियर को लेके एक क्लियरिटी मिलेगी। वहीं पे कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है। ये गुड न्यूज ऐसी भी हो सकती है कि आप अगर स्विच करना चाहते हैं तो स्विच कर सकते हैं। आई डोंट नो, मुझे ना बहुत ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप अपने करियर को लेके या अपने पैशन जो आपके करियर को लेके हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं। आप ये कार्ड देख रहे हैं, यहाँ पे ना मुझे एकदम से नोटिस हुआ कि ये कोई ट्रैप बना हुआ है और आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे क्योंकि ये ट्रैप मुझे दिख रहा है तो आप शायद उलझे हुए हैं चीजों को लेके। ये उलझन आपकी किसी भी चीज को लेके हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को लेके शायद चिंतित थे कि अगर आप कुछ भी ऐसा स्टेप लेते हैं अपने करियर को लेके तो आपकी फैमिली का क्या होगा, या फिर आप जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो सही होगा या नहीं होगा। बट यस, पाइल 1, अक्टूबर मंथ में आप कोई अपने करियर को लेके मेजर डिसीजन ले सकते हैं। वहीं पे हम अपना अगला कार्ड देखते। ओके, परफेक्ट। मैंने बोला ना कि अक्टूबर मंथ में जिन लोगों ने भी सक्सेस को चूज किया है, जिनकी थीम सक्सेस है, उन लोगों को ना जब हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाता है तो अगले 10 मंथ्स, बिकॉज अक्टूबर ऑलरेडी 10th मंथ है, तो हम
मंथ की डेट बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप नंबर भी देखिए, हमारा नंबर आया है 10। तो अक्टूबर जो 10th मंथ है वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। दिस इज द व्हील, चक्र आपका जो है ना, एक चक्र मूव हो रहा है। मैंने बोला ना आप अभी ट्रैप में थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि आपको अपने पैशन को परस्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्ड आया है ना अगला, अगर मैं इसको इससे रिलेट करती हूँ तो मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा कार्ड है। नंबर 10, इट्स नंबर 1। नंबर 10 इक्वल्स टू नंबर 1 विच इज द न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग। एस इज ऑल्सो अ नंबर 1 विच इज अगेन अ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ऑफ समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू इन योर करियर, योर पैशन। अगर आप अपना फॉलो करना चाहते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये जो मंथ है ना, अक्टूबर मंथ, शायद बहुत बैलेंस करने वाला भी हो सकता है, कि चीज़ें बहुत बैलेंस वाली होंगी। आई डोंट नो व्हाई आई कैन सी यिन एंड यांग की फीमेल और मस्कुलर एनर्जी दोनों आप ना उनके अंदर बैलेंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप फीमेल्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और मेल्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर ये आपके करियर की बात है ना, तो आप ये देखिए, ये स्काई मुझे दिख रहा है। आप इस स्काई से ना एक ये क्लाउड्स जो थे अभी तक, जो आपके दिमाग में यहाँ पे ट्रैप था, ये क्लाउड्स थे कि जिनके अंदर आप फंसे हुए थे। ये वो कहते हैं ना अंधेरे वाले बादल थे जो आप छट गए हैं, जिनको आप पार करके आपने एक एक स्टेप लिया है और आप ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये अक्टूबर मंथ आप लोगों का बहुत अच्छा होने वाला है, स्पेशली करियर वाइज। पाइल 1 हम अपना ओ माय गॉड, लुक एट दिस, एम्प्रेस का कार्ड। जहां पे भी जब एम्प्रेस का कार्ड आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, दीज आर दी मेजर अरकानास कार्ड, दीज आर वेरी गुड कार्ड। तो आपका जो है ना, कुछ लोगों का हो सकता है, अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थी, इनमें अगर कोई फीमेल्स हैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही थी या अपने मदरहुड के बारे में सोच रही थी, तो उन्हें ही सक्सेस बहुत मिलने वाली है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आईवीएफ करवाना चाहता है या कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना चाहता है या कुछ भी, मेरे पास पता नहीं क्यों आईवीएफ का बहुत ज़्यादा एकदम से कनेक्ट किया, तो उनका ये सक्सेस होने वाला है फॉर श्योर। अगर आप गाइडेंस जो हमें आएगी अगली एंजल्स की, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। वहीं पे जिन जो भी अगर फीमेल्स हैं बहुत ज़्यादा, पाइल 1 में अगर फीमेल्स हैं तो उन फीमेल्स को एक स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं पे। क्योंकि यहाँ पे भी ना मुझे टैरो कार्ड से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे भी टैरो कार्ड से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। तो आप हो सकता है किसी एस्ट्रो, टैरो या फिर इन सब की गाइडेंस लेना चाहेंगे अपने बिजनेस को या फिर अपने कोई मेजर डिसीजन को। यहाँ जहाँ एम्प्रेस आ गई ना, तो ये मदरहुड आ गया हमारा। वहीं पे डिसीजंस, एक मदर जो भी डिसीजन लेती है ना, बहुत सोच समझ के और बहुत सही डिसीजन लेती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं। तो शायद आप डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन वहीं आपको ये भी बोला जा रहा है, आप जो बैलेंस बनाएंगे ना, कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, तो बहुत सोच समझ के बैलेंस कीजिएगा चीज़ों को। और इतने कंफर्टेबल, क्योंकि जो ये एम्प्रेस है ना, शी इज़ इन वेरी कंफर्टेबल जोन, तो इतने कंफर्टेबल जोन में नहीं रहिएगा कि आपको आगे चल के परेशानियां हो जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है अभी, लेकिन आपकी चीज़ें सब बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो मेक श्योर कि चीज़ों को अच्छे स्मूथ चलाने के लिए थोड़ी सी अगर आपको मेहनत की भी ज़रूरत लग रही है या आपको कहीं पे कोई कमी लग रही है, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसके लिए काम कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। पाइल 1 आपकी सक्सेस अक्टूबर मंथ की फॉर श्योर पक्की है। हम अगला कार्ड देखते हैं हमारा क्या आता है। लुक, मैंने बोला ना स्टेबिलिटी, देख रहे हैं आप कि हमारे एम्परर जो हैं इस कार्ड के अंदर कितने आराम से, कितने कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। ठीक है, इस पाइल के अंदर कुछ लोग मेष राशि के भी बहुत हो सकते हैं, एरीज जो हैं वो लोग बहुत हो सकते हैं। वहीं पे अगर आप एरीज नहीं हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपको एरीज लोगों से बहुत ज़्यादा आई डोंट नो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वहीं पे आप कंफर्टेबल अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके कंफर्टेबल जोन में आएंगे, आप मेजर डिसीजन लेंगे। ये वो हैं, ये राजा हैं। कैन यू सी दिस कार्ड?
कैन यू सी दिस साइन, दिस इज फॉर द किंग। ये राजा हैं जिनको एक अथॉरिटी मिली हुई है। वहीं पे मुझे ना ये अंक का साइन जो है ना, ये टैटू इनका बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। अंक हमारी जो होती है ना, हमारे जो गुरु हैं, यूनिवर्स हैं, वो कनेक्ट करते हैं हमारे एंजल से और हमें गाइडेंस मिलती है हमें किसी मीडिएटर के थ्रू। तो हो सकता है ये मीडिएटर कोई भी हो सकते हैं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दिस वीडियो इज ऑल्सो अ मीडिएटर फॉर योर सक्सेस। तो आपकी सक्सेस के लिए ये वीडियो भी मीडिएटर का काम कर सकती है। तो आप बहुत कंफर्टेबल होंगे अक्टूबर मंथ में। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, लेकिन वहीं पे आपको अगर कोई नई चीज एक्सेप्ट करने में कोई इशू आ रहा है तो मेक श्योर कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें अच्छे से, ठीक है, और रिजिड नहीं होइएगा बहुत ज़्यादा ना। कहते हैं ना कि मैंने आज तक ये नहीं किया तो मैं ये नहीं करूँगा, ये तरीका सही रहेगा, गलत रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा नहीं। तो ये मत सोचिएगा। ये सोचिएगा कि अगर आप ये डिसीजन लेंगे, मैंने बोला ना कि कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं बैलेंस करने के लिए, अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो मेक श्योर कि डिसीजन लेते टाइम सही गलत के बारे में सोचिए, लेकिन इतना ज़्यादा मत डीप में जाइए कि आप रिजिड हो जाए, नहीं 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 मुझे ये करना ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे मत कीजिएगा। सक्सेस फॉर श्योर अक्टूबर मंथ में मिलेगी। वहीं पे हम अपने अगले 2 कार्ड और देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस for pile 1 success. Thank you so much. Thank you my angels. Thank you. ओके किसी की तो कोई विश पूरी होने वाली है अक्टूबर मंथ में। मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसमें से कुछ फीमेल ऐसी भी हो सकती हैं जो अपने वेट पे काम कर रही हूँ, जिन्हें अपने वेट पे काम करने के लिए अभी तक सोच रही थी, हाल ही में उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया तो वो वेट के लिए सोच रही हैं। वहीं पे ना कि वेट को कंट्रोल कैसे करना है, या फिर हो सकता है कि कुछ फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा थिन थी, ठीक है, अब वो वेट पुट ऑन करेंगी, वो अपने वेट के बारे में सोचेंगी। इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे अक्टूबर मंथ में इस पाइल के लिए, पाइल 1 के लिए अक्टूबर मंथ में इमोशंस बहुत हो सकते हैं। वहीं पे ना इस पाइल में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना बहुत टाइम से किसी विश को पूरे होने का वेट कर रहे थे। ये दरवाजे पे आप खड़े हुए हैं, ये डोर अब वो ओपन आप खुद अपने हाथ से कर रहे हैं अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए। जो 9 ऑफ कप होता है ये हमारा विश का कार्ड होता है, ठीक है, कोई विश कंप्लीट होना। तो आपकी कोई विश अक्टूबर मंथ में फॉर श्योर कंप्लीट होने वाली है। ये विश किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर को लेके हो सकती है, आपकी फैमिली को लेके हो सकती है, आपकी फाइनेंसेस को लेके हो सकती है। ये विश कोई भी हो सकती है, ठीक है। पाइल 1 हम अगला कार्ड देखते हैं। हम ओके सी 1-1 का पोर्टल है यहाँ पे। तो जब हमारा 1-1 का पोर्टल होता है तो हम एक तो हमारा 9 ऑफ कप आ गया, व्हील आ गया, हमारा एम्प्रेस, मतलब जितने अच्छे कार्ड हमारे शायद 78 कार्ड्स में होते हैं, आई थिंक सो वो सारे अच्छे कार्ड हमारे पाइल 1 के अंदर ही आ गए हैं। दिस इज समथिंग कि आप लोगों में से कुछ लोगों की रिकंसिलेशन भी होगी। अगर आपके पार्टनर्स के साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ नहीं चल रही है, अक्टूबर मंथ में हो सकता है कि आप लोग दोबारा से अच्छे से बात करना स्टार्ट करें या चीज़ों को एक नया स्टार्ट देने की कोशिश करेंगे कि ठीक है अभी तक हमारी जो गलतियां रही हैं अब हम उनको आगे करते हैं, ठीक करते हैं। वहीं पे अगर आप अपने बिजनेस या फिर अपने किसी भी और चीज को लेके कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वहां पे सक्सेस, ये भी हमारा ना सक्सेस का कार्ड है, ये विश का कार्ड है, ये लक का कार्ड है, यहाँ पे मदरहुड है। तो मतलब पाइल 1 में आपके लिए क्या ही बोलूं कि बहुत ही अच्छा होने वाला है अक्टूबर मंथ, ठीक है। और ये विश भी कंप्लीट होगी। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फैमिली सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो डोंट हेजिटेट, उनसे आप बात कीजिए, फैमिली सपोर्ट लीजिए, आपकी चीजें बेटर और बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। पाइल 1 अब हम एंजल कार्ड्स देखते हैं, हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि इस पाइल में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी स्टक
उनकी एनर्जी या फिर पैसा उनका बहुत रुका हुआ है, वो शायद आपका ना पैसा भी वापस आने वाला है। आई डोंट नो, मुझे एकदम से इंट्यूशन हुई ये एंजल कार्ड्स लेते हुए। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 1 एंजल गाइड। ओके, पावर एंड इंटेंशन, मैंने बोला ना कि आपको इस अक्टूबर मंथ में ना बहुत अच्छी पावर मिलने वाली है, बहुत अच्छी चीजें आपके लिए होने वाली हैं, पावर आपको मिलेगी। तो एंजल्स कह रहे हैं आपके पास पावर है अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशंस को बदलने के लिए, ठीक है। लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है, आप उसको देखिए, आप अपनी इंटेंशन सेट कीजिए। अपने इस लेवल पे थे आप यहाँ तक आए हैं, तो आप इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। सही गलत की पहचान कीजिए, जो मैंने पहले भी बोला था। इंटेंशन आपको सेट करनी है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। पाइल 1, आप जो भी डिसीजन लेंगे सही गलत का स्पेशली आप सोच के डिसीजन लीजिएगा कि जो मैं कर रही हूँ क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। कि कई बार होता है ना कि हम किसी अग्रेशन में आके कुछ गलत डिसीजन को भी सोचते हैं कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सही कर रहा हूँ या मैं बहुत सही कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा शांति में बैठिएगा, ठीक है, एकांत में बैठिए, अपने आप को टाइम दीजिए और सोचिए क्या ये डिसीजन आपका सही है या गलत है, ठीक है। पाइल 1, देखते हैं अगला कार्ड हमारा क्या आता है। आपके पास पावर तो है, जहाँ एम्परर आ गया ना तो मतलब पावर तो आ गई, क्योंकि आप राजा हैं, आप अपनी लाइफ के अपने डिसीजंस के राजा हैं। एम्परर होता ही राजा है, पावर आपको दे दी गई है, लेकिन आपको साथ में ये भी बोला है कि उस पावर के साथ साथ अपनी इंटेंशंस का ध्यान रखिए कि पावर का मिसयूज नहीं करना आपको। आपको अगर कुछ चीजें मिल रही हैं अच्छी अक्टूबर मंथ में, तो हमें उसका मिसयूज नहीं करना, ठीक है। पाइल 1, लेट्स सी हमारा अगला एंजल कार्ड क्या आता है। थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर पाइल 1 सक्सेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सी मेडिसिन गार्जियन हमारे पास आए हैं। बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, सी बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी अभी तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं, ठीक है, उनको हील कैसे करना है। एंजल्स आपके पास हैं, ठीक है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आप हीलिंग कैसे कर सकते हैं। ये हीलिंग आपकी हार्ट चक्रा की है स्पेशली, क्योंकि ये ग्रीन कलर है। हो सकता है कि आप अभी तक बहुत हर्ट हुए हैं, आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चली हैं, आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाए हैं, तो चीज़ों ने आपको हर्ट किया है, आपको आपके लिए प्रॉब्लम्स आई हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हीलिंग जरूर कीजिएगा अपने डिसीजंस को ले। मैंने बोला ना कि डिसीजंस जो लेंगे सोच समझ के लीजिएगा। हीलिंग अगर आप करेंगे, आप एंजल से गाइडेंस लेंगे, तो इस हीलिंग के बाद ना आपको सही गलत की पहचान होगी, अच्छे बुरे की पहचान होगी और आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। ये हीलिंग इन्फॉर्मेशन आपको कैसे भी मिल सकती है, आपके करियर को लेके, आपके लव लाइफ को लेके, आपके फिनेंसेस को लेके, आपके बिजनेस को लेके। लेकिन ये हीलिंग आपको करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एकांत में बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए आपको किन चीज़ों से ओवरकम करना है, आपको कौन सी चीज़ों को छोड़ना है पीछे और कौन सी चीज़ों को कंटिन्यू करना है अपने इस जर्नी को, अक्टूबर मंथ की जर्नी को सक्सेस करने के लिए, ठीक है। पाइल 1, परफेक्ट। ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग। आपको क्या करना है क्या नहीं, वहीं पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है पाइल 1, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वहीं पे मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 लव को चूज़ किया है, देखते हैं उनका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। लेट्स सी, शुरू करते हैं हम पाइल 2 के लिए फॉर द लव। थैंक यू सो मच माय एंजल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर पाइल 2। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो जो लोग अभी भी पाइल 2
किसी चीज़ में फंसे हुए थे, किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी ऐसी चीज़ों में कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, आप ट्रैप थे, आपको लग रहा था कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं। ठीक है, अगर मैं लव का एग्जाम्पल लेती हूँ तो आपको अगर लग रहा था कि ये आपके लिए नहीं बनी है, आपको परेशानी हो रही थी, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके अगर वो परेशानी हो रही थी, वहीं पे आपको लग रहा था कि या तो आप कम पैशनेट हो गए टुवर्ड्स योर लव, या फिर आपके लवर जिनको भी आप मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो कम पैशनेट हो गए हैं टुवर्ड्स द लव फॉर यू। ठीक है, तो ये अक्टूबर मंथ में चीज़ें बेटर होने वाली हैं, अक्टूबर मंथ में ये चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपके लिए। अभी तक की जितनी भी हो सकता है लव लाइफ को लेके आपके दिमाग में टेंशन चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, वो अब ठीक होने वाली हैं अक्टूबर मंथ में। ठीक है, पाइल 2 देखते हैं हमारा अगला कार्ड क्या कहता है। सी पाइल 2, अगर मैं लव रिलेशनशिप की ही बात करूं सिर्फ, तो ना आप शायद खुद ही ट्रैप्ड हैं। मैंने बोला ना कि अगर आप यहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, आप ये खुद ही ट्रैप है, आप खुद ही बैठे हुए हैं। हमारा अगला कार्ड भी यही बोल रहा है कि आप खुद ही बैठे हुए हैं, आपके पास चाबी रखी है इस डोर को ओपन करने के लिए, लेकिन नहीं, आप ना एक एकांत में बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय मैंने ये क्यों किया, हाय मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। तो आपके पास चाबी है, आपके पास सॉल्यूशंस हैं। अक्टूबर मंथ में आप उन चीज़ों को, जो सारी परेशानियां आपकी लव लाइफ में अभी तक रही हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी अभी तक रही हैं, उन पे काम कीजिए। आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन आप खुद से काम नहीं कर रहे हैं। आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको चीज़ों को एक दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। इस दरवाजे के उस पार बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि उठ के इस चाबी से इस दरवाजे को खोलना है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं या आप अभी तक नहीं कर पाए हैं किसी भी XYZ रीज़न से। तो अक्टूबर मंथ में आपके पास चांस है चीज़ों को बेटर करने का, चीज़ों को अच्छा करने का। उठिए पाइल 2, ये चाबी लीजिए, अपना डोर खोलिए। अब ये आपकी ना लाइफ का डिसीजन है, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में आप ना अपनी स्पेशली लव लाइफ को लेके कोई मेजर डिसीजन लेंगे, ये डोर ओपन करेंगे। या तो आप चीज़ों को बेटर करेंगे, ठीक है, या फिर आप चीज़ों को ना एक दरकिनारा कर देंगे, क्योंकि अभी तक ना आप बहुत परेशान हैं। मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली लव लाइफ को लेके आप बहुत परेशान हैं, आपको एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, गुस्सा आ रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे, स्पेशली लव लाइफ को लेके। तो ये जो है ना इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में आप कोई मेजर डिसीजन लेंगे चीज़ें बेटर करने के लिए, और चीज़ें बेटर होंगी भी आपकी लाइफ में, लेकिन बशर्ते अगर आप खुद वो काम करना चाहें। अगर आप खुद वो काम करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, तो डिसीज़न आप ही लेंगे। मैं, आपकी मदर, आपके फादर, आपके फ्रेंड्स वो डिसीज़न लेंगे अगर, तो वो काम नहीं करेगा। ये आपकी खुद की लाइफ है, खुद के डिसीज़न है, लीजिए। पाई 2 मेजर डिसीज़न, गाइडेंस हमारी यही आ रही है कि अब सही वक्त है डिसीजंस लेने का। ठीक है, हम अगला कार्ड देखते हैं। ओहो, 8 ऑफ कप्स, परफेक्ट। जब एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया और 8 ऑफ कप आ गया ना, तो इसका मतलब, मैंने बोला ना कि आप कोई डिसीजन लेंगे। आपका ये फायर एलिमेंट है ना, जो गुस्सा है, चीज़ें हैं जो अभी तक खराब रही हैं, आप उनको छोड़ के ना उस जगह जा रहे हैं जहां आपको एक रोशनी दिख रही है। ठीक है, आपको एक उम्मीद दिख रही है। ये डिसीजन जो भी आप लेंगे ना, या तो आप अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए लेंगे, या फिर उन सब चीज़ों से जो ये अभी तक डार्क लाइफ थी ना आपकी, अभी तक आपको बहुत परेशानियां हो रही थी, उनको हटा के एक रोशनी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसके अलावा आप चीज़ों से भाग रहे थे, अभी तक चीज़ों को अधूरा बीच में छोड़ के भागे हैं, तो पाइल 2 ये मैं आपको बता दूं, अभी भी अगर आप भाग रहे हैं सिचुएशन से, चीज़ों से, गाइडेंस के बाद भी, तो एंजल्स यही बोल रहे हैं हमें कि आपको ना ये लौट के वापस आना पड़ेगा। आप इस एलिमेंट को ना, अपना जो आप एक अपनी पावर, अपने पैशन को पीछे छोड़ के जा रहे हैं ना, आपको वो वापस आना पड़ेगा। उन चीज़ों का, उन सिचुएशन को आंसर करना पड़ेगा। बिना जवाब दिए आप चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको वापस आके जवाब देना पड़ेगा। मेरे को, अगर आप रिलेशनशिप में की ही मैं बात करती हूँ, अगर आप
अभी तक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक कार्मिक रिलेशनशिप में आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं है, अच्छी नहीं है, जो आपको चाहिए वो अच्छा नहीं है। मुझे ना ये सूरज उगता हुआ दिख रहा है, उम्मीद दिख रही है। तो आपके ये जो डिसीजन रहेंगे ना, मेजर डिसीजंस, वो आपको बहुत अच्छा फल देंगे, ठीक है। लेकिन सिचुएशन को अगर आप छोड़ के भागेंगे, ठीक है, सिचुएशन को बीच में आधा छोड़ के भागेंगे कि नहीं नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी प्रियंका, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, तो ये आप भूल जाइए। आपको फिर अगर आधी अधूरी चीजें छोड़ी तो आपको वापस उसी लाइफ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़ाई हुई है आप दोनों के, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और आपने चीजों को दरकिनारा करके और एक तरफ निकल गए कि ठीक है देखी जाएगी बाद में बात करेंगे, तो ट्रस्ट मी आपको वापस आके उन्हीं चीजों को दोबारा फेस करना पड़ेगा। तो बेटर यही है देन एंड देयर उस चीज को, उस प्रॉब्लम को खत्म कीजिए। चीजें जो भी हैं उनको वहीं की वहीं खत्म कीजिए, और जैसे ही आप उन चीजों को खत्म करेंगे ना, तो आपको ये रोशनी जो है ना, ये बहुत अच्छी, आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो अच्छे होंगे, लेकिन सिचुएशन से हमें क्या करना है, भागना नहीं है, ठीक है। पाइल 2 हमारा ओके। हमारा अगला कार्ड जो है मदरहुड का है। हो सकता है कि बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी हों जो अभी तक अक्टूबर मंथ में ओके, मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि पाइल 1 और पाइल 2, इससे आगे मैं कुछ बोलूं, जिन्होंने पाइल 1 को देखा है ना, उनके दिमाग में पाइल 2 भी होगा, ठीक है। या फिर जिन्होंने पाइल 2 को चूज किया है उनके दिमाग में पाइल 1 भी होगा, क्योंकि ये जो 2 कार्ड है ना हमारे, ये हमारे पाइल 1 के भी कार्ड्स हैं, पाइल 1 में भी आए थे, ठीक है। तो डिसीजंस तो होंगे यहाँ पे, चीजें भी होंगी वहीं पे। कोई अगर प्रेगनेंसी की बात है, लाइफ को आगे बढ़ाने की, फैमिली को आगे बढ़ाने की, या फिर अभी तक आप जो एक मदरहुड है उसका सुख नहीं ले पाए हैं, प्रेगनेंसी अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है, या आपकी फैमिली प्लानिंग चल रही थी लेकिन वो हो नहीं पाई है किसी भी रीजन से, या आपकी फैमिली नहीं बढ़ पाई है, अक्टूबर मंथ में मुझे उसके चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके जो मेजर डिसीजंस हैं, स्पेशली फैमिली प्लानिंग को लेके, वो बहुत सक्सेस होने वाले हैं, ठीक है। पाइल 2 तो यस बहुत अच्छा है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर मैं इसको इस कार्ड से जोड़ती हूँ, तो जो डिसीजंस आपके रहेंगे, अभी तक अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको आपको सक्सेस नहीं मिली है, आपको सोल्यूशन नहीं मिले हैं, तो वो चीज़ें अब अच्छी होंगी, बेटर होंगी। वहीं पे अगर आपने कोई ट्रीटमेंट बीच में छोड़ा था, मैंने बोला ना अगर चीज़ें आगे आपने आधी अधूरी छोड़ी हैं, तो आप वापस उस ट्रीटमेंट में जाएंगे, और वो ट्रीटमेंट अब इस टाइम, इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में बहुत सक्सेस होने वाला है, सक्सेस हमें मिलेगी, ठीक है। पाइल 2 देखते हैं हमारे अगले कार्ड्स क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल फॉर पाइल 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, सी एस ऑफ पेंटिकल। जिन लोगों का भी कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस थे, ठीक है, स्पेशली अगर आप लव लाइफ में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ये फीलिंग आई कि आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में अगर हैं, आप अपने पार्टनर से या आप किसी से फाइनेंसिस की कोई अभी तक उम्मीद रख रहे थे और वो नहीं हो पाई हैं, तो इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में, वो आपको मिलने वाली हैं। वहीं पे फाइनेंशियल जो कंडीशंस है ना आपकी अक्टूबर मंथ में, वो अच्छी होने वाली है। जब एस ऑफ पेंटिकल है तो अननोन अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। वहीं पे कुछ लोगों को अपने ट्रीटमेंट के लिए या फिर अपनी चीज़ों को बेटर करने के लिए जिस फाइनेंस की ज़रूरत थी, अगर हम कहें पैसे की स्पेशली ज़रूरत थी, तो वो इस मंथ आपको मिलने वाला है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में वो आपको मिलेगा जिससे आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। या फिर आपका कोई, अगर आप आई शुड नॉट से दिस, बट अगर आप ऑलरेडी किसी लीगल प्रोसीडिंग में हैं, अपने लव लाइफ को सेपरेशन में हैं और आपकी बातें किसी भी फाइनेंसिस को लेके अटकी हुई थी, तो अक्टूबर मंथ में वो क्लियर होने वाली है। आई डोंट नो, मुझे एकदम से ये इंट्यूशन आई तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अक्टूबर मंथ में वो जो है चीज़ें रिजॉल्व होने वाली हैं, स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है। हम अपना अगला कार्ड देखा, मैंने बोला ना
प्रेगनेंसी तो फॉर श्योर है अक्टूबर मंथ में। इस पाइल 2 में अगर कोई लेडी जो प्रेगनेंसी के लिए सोच रही हैं, जितने भी लेडीज हैं, तो अक्टूबर मंथ में उनकी प्रेगनेंसी, स्पेशली कोई चाइल्ड, कोई बच्चा मुझे दिख रहा है। वहीं पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना इस मंथ आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। वहीं पे अगर मैं इसका अपोजिट भी देख पा रही हूँ तो मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, शायद बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो इंटरफेरेंस भी करेंगे, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर इंटरफेरेंस हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना, उस सिचुएशन को थोड़ा सा साइड करके आपको शांति में बैठना है और चीजें अपने आप बेटर हो जाएंगी, ठीक है। पाइल 2, वहीं पे हम अपनी एंजल गाइडेंस लेते हैं। हमारी एंजल गाइडेंस क्या कहती हैं पाइल 2। थैंक यू सो मच माय एंजल फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एक्सेप्ट द मिरेकल। मैंने बोला ना कि अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था, डॉक्टर ने बोल दिया था या आपके लव पार्टनर ने बोल दिया था कि नहीं भाई हमारे बीच तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है और कुछ भी ठीक होने के कोई चांसेस ही नहीं है, तो मैंने बोला ना आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, मिरेकल होगा। एंजल हमें कह रही है एक्सेप्ट द मिरेकल्स, ठीक है। मिरेकल होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। जैसा आपको जहाँ उम्मीद भी नहीं थी ना जिन चीज़ों की, वो उम्मीद आपकी कंप्लीट होंगी। वो उम्मीद आपकी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि खरी उतरना। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट करेंगे आपकी सक्सेस के अंदर, आपकी लाइफ को, आपके करियर को, आपके डिसीजंस को करेक्ट करने में। तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा, सही डिसीजंस लीजिएगा। देखते हैं हमारा अगला कार्ड क्या आता है हमारे एंसेस्टर से। थैंक यू सो मच फॉर पाइल 2। थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स फॉर पाइल 2। थैंक यू। ओके, सी बी द लाइट। कैन यू सी दिस वाइट विच? जहाँ हमारी वाइट विच आ जाती है, इसका मतलब इनके पास सारी वो पावर्स हैं, सारी वो चीज़ें हैं जिनको लेके आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पे ईगल जो है ना, हमें वो एक, मेरे को ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से आपके कुछ एंसेस्टर्स कुछ लोगों के हैं जो आपकी हेल्प बहुत करेंगे, आपकी लव लाइफ को, आपके करियर को, या जिस भी मेजर डिसीजंस पे आप डिसीजन लेने चाहते हैं उसके अंदर। बी द लाइट, आप रोशनी बनिए, आप एक उम्मीद बनिए। वहीं पे एक ऐसी लाइट, एक ऐसी रोशनी आपको बुला रही है और आपको मिल रही है। सन का कार्ड आया ना, लाइट, सन। अगेन यहाँ पे सन हमें दिख रहा है। मून भी हमारा एक लाइट से कनेक्ट होता है, कूल लाइट होती है ना। सन की वार्म होती है, वहीं पे जो मून की होती है वो बहुत कूल लाइट होती है। यहाँ पे भी लाइट्स हैं। तो बी द लाइट, आप अपनी लाइफ में लाइट भी लाइए, वहीं पे किसी का एक इंस्पिरेशन भी बनिए। यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि आप जो डिसीजन लेंगे ना, शायद लोग उसको सराहेंगे कि हाँ आपने बहुत सही डिसीजन लिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपकी बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहे थे, आपस में बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो इस अक्टूबर मंथ में आप ऐसे डिसीजन लेंगे कि ठीक है अभी तक जो भी रहा लेट इट बी, अब देखते हैं अगला क्या करना है, हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, इसमें मेच्योरिटी लानी हमें कैसे है, हमें अपने रिलेशनशिप को अच्छा कैसे करना है। तो ये जो लाइट है ना आपके अंदर आएगी अक्टूबर मंथ में, चीज़ें बेटर होंगी। बस डिसीजन सोच समझ के सही लीजिएगा। ये पाइल 2, ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वहीं बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर कीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको पता लग सके। तो यस, अब मैं मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ऑप्शन 3, जिन लोगों ने भी ये ऑप्शन 3 मनी को चूज किया है, देखते हैं उनका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं, उनके मेजर डिसीजंस क्या हो सकते हैं क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 3 के लिए फॉर अक्टूबर मंथ रीडिंग। थैंक यू सो मच माय एंजल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर पाइल 3। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे
पाइल 3, आप लोग तो बहुत जल्दी चीज़ों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत हरी में है, बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं अक्टूबर मंथ में। आई डोंट नो व्हाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय डियर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके सी मैंने कहा ना कि पैसा एकदम से, मैंने जैसे ही कार्ड रखा मुझे ना ये ज्वेलरी, ये मनी बॉक्स, ये एकदम से ऐसा अट्रैक्ट किया कार्ड रखते के साथ ही। तो पाइल 3, अगर आपकी कोई विश है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर आपने अभी तक कहीं पे कोई पैसा लगाया है या फिर आपका कोई स्टक मनी, मुझे ऐसा लग रहा है वो है, तो वो निकल आने वाली है, वापस आने वाली है। वहीं पे ये हमारा विश कार्ड भी होता है अक्टूबर मंथ में। आप कोई भी एक विश कंप्लीट कर सकते हैं या फिर आप एक विश कीजिए अक्टूबर मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक विश मांगिए अक्टूबर मंथ में और उसको फुलफिल करने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है आप उतनी मेहनत कीजिए। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना हवा में उड़ रहा है। किसी की विश बहुत बड़ी मेजर, किसी को शायद पता नहीं फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, किसी के फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सही होने वाले हैं। वहीं पे हो सकता है किसी ने बैंक में कोई लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है या लोन के लिए अप्लाई किया था, उसका यस आने वाला है, जिसकी वजह से आपके पैर जमीन पे नहीं टिक रहे हैं या आपको पैसा जो है वो मिलने वाला है। हम अगला कार्ड देखते हैं। ओके, पार्टनरशिप, परफेक्ट। तो जब मनी की बात आ जाती है ना तो पार्टनरशिप, और जहाँ पार्टनरशिप है तो ये बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, हमारी किसी शादी को रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, ये ज्वेलरी और ये विश ना मुझे किसी की शादी भी दिखा रही है। और जब शादी का मौका होता है ना तो आपको हमारे यहाँ हमारे हिंदू रिचुअल्स के अंदर या फिर हमारे इंडियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग ना तो हमें पैसे भी मिलते हैं। हो सकता है आपको वो पैसा भी आता हुआ दिखे। और मुझको ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों का कि कुछ लोगों का पैसा खर्च भी होने वाला है अक्टूबर मंथ में बहुत। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पैसा जो खर्च करेंगे सोच समझ के खर्च कीजिएगा, क्योंकि आगे के लिए ये ठीक रहेगा। वहीं पे आप मनी को अर्न करने के लिए, पैसा स्टेटस कोई पाने के लिए ना अपनी फैमिली को शायद इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको अपनी फैमिली को टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है पाइल 3, तो प्लीज़ आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए। पार्टी मोड भी आपका बहुत ज़्यादा ऑन है इस मंथ में, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पैसा खर्च कीजिए, ओके, पार्टी भी कीजिए, लेकिन अपनी फैमिली को इग्नोर मत कीजिए। ठीक है पाइल 3, वहीं पे ओके। तो पाइल 3, आप शार्प हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप पैसा कमाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप कोई फीमेल है ना और आप पैसे से रिलेटेड बात कोई सोच रहे हैं तो वो सक्सेस होगी आपकी। ठीक है, आपको पैसा तो मिलेगा। वहीं पे एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि कोई हिडन डेंजर है। तो अगर आप पैसे से रिलेटेड कोई भी मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, सोच समझ के लीजिएगा। सारी चीज़ें पढ़ के, लेटर आप अगर कोई साइन कर रहे हैं, कहीं पे कोई अप्रूवल दे रहे हैं या कहीं कोई चेक सिग्नेचर कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तलवार मुझे दिख रही है ना, स्वॉर्ड जो मुझे दिख रही है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ काट रही है, कि कुछ काटते हुए जाएगी शायद आपके इमोशंस को, या फिर धोखा, आई डोंट नो, कहते हैं ना छुरी चला देना, तो मुझे ना वो धोखा वाली चीज़ बहुत ज़्यादा एकदम से कनेक्ट कर रही है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और इसमें अक्टूबर मंथ में आपके जो डिसीजंस रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे, मेरी डिसीजन मैं खुद लूँगी या मैं खुद लूँगा, उनको लेने के लिए किसी और को राइट मैं नहीं दूंगा। तो डिसीजंस बहुत सही लेंगे, अच्छे डिसीजंस लेंगे, इंटेलिजेंट भी रहेंगे। और ये एनर्जी जहाँ आ जाती है ना, तो ये एनर्जी वो होती है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, और आप इस लायक हैं भी, आप कर भी सकते हैं, आप पैसा जितना चाहेंगे उतना कमा भी सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि पैसा कमाने के चक्कर में एक तो फैमिली को इग्नोर मत कीजिएगा, दूसरी चीज़ डिसीजंस जो हैं सही तरीके से सोच समझ के, सारा पेपर वर्क अच्छे से करके तब डिसीजंस लीजिएगा। ठीक है पाइल 3, हम अगला कार्ड देख लेते हैं। ओके,
मैंने बोला ना कि कुछ मुझे धोखा या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है। ये जो हमारा कार्ड होता है ना, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये हमें ना कोई चोरी, कोई पीठ पीछे धोखा देना, स्पेशली वो लोग जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपके पास से कनेक्टेड हैं, ये वो लोग हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा अक्टूबर मंथ में कि आपको कोई चोरी ना हो। अपने गैजेट्स, स्पेशली आपके लैपटॉप, आपके फ़ोन, उनको बहुत ध्यान से रखें। मैंने बोला ना कि छुरी, ये देखिए वो ही, ये यहाँ पे मैं आपको बोल के चुकी हूँ, आपके सामने ही मैंने कार्ड शफल किए थे कि मेरे को धोखे का वो आ रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये धोखा ही है, ये चोरी ही है। ये वो पर्सन है जो जानता है और दबे पाँव चोरी करके या फिर आपको धोखा दे के निकल गया। इसके हाथ में वो छुरी है जिसने ये छुरी घोंप दी है अपने बैग में सब कुछ भर के, और वो बस रफू चक्कर हो रहा है। तो पाइल 3 इस चीज़ का मेजर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली फाइनेंसिस को लेके। अपना कैश, अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से सोच समझ के ध्यान से रखिएगा, ठीक है पाइल 3। अब हम अपना अगला कार्ड लेते हैं। मेरे को फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, मेरे को जो है आपकी विश भी कंप्लीट होती हुई दिख रही है, लेकिन मुझे ना धोखा बहुत ज़्यादा या फिर चोरी बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। तो उस चीज़ का एक बार ही ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपने फ़ोन, लैपटॉप का, आई डोंट नो व्हाई, या फिर अगर कैश आप रखते हैं अपने कैश का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच पाइल 3, थैंक यू माई एंजल फॉर पाइल 3 गाइडेंस, थैंक यू सो मच। ओके, सन का कार्ड आया है। मैंने बोला ना, यहाँ पे विश का कार्ड आ गया, यहाँ पे सन का कार्ड आ गया। पाइल 3, आपको और क्या चाहिए? आपकी विश कंप्लीट होगी, आपको जो सक्सेस चाहिए। हमारा सन जो होता है ना, दैट इज नंबर 1। हमारा सन सक्सेस का कार्ड होता है। कहते हैं ना कि सूरज की रोशनी हर तरफ फैलना, तो ये रोशनी, ये सक्सेस आपको हर तरफ से मिल रही है, हर तरफ से ये सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। तो इस सक्सेस को, इस फाइनेंशियल कंडीशन को, स्टेटस को मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं। कहते हैं ना कि पहले गांव बसा नहीं और चीजें आपकी खिंचनी तो चालू हो गई। तो ये वो वाली सिचुएशन मुझे लग रही है कि आपके पास पैसा आया नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अक्टूबर मंथ में अच्छी हुई नहीं, उससे पहले आपके खर्चे आ गए, ठीक है। उससे पहले लोगों ने आपसे मांगना शुरू कर दिया कि भाई मेरे घर में तो अगले महीने ये है, मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, मेरी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए पैसा सोच समझ के। ऐसा ना हो कि आपने अभी अक्टूबर मंथ में उसको पैसा दे दिया और वो बंदा रफू चक्कर, आपको वो पैसा वापस ही नहीं मिल रहा। आपके डिसीजंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे उस सिचुएशन में। मैंने बोला ना, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। तो इस अक्टूबर मंथ में इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या कोई आपसे मांग रहा है, तो सोच समझ के दीजिएगा सारी चीज़ें। अगर आपको लगता है कि रिटर्न वर्क भी करवाना है उनसे, कुछ कोई एग्रीमेंट है या कुछ भी है, तो प्लीज़ वो ज़रूर करवाइएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं और बहुत सारी आंखें दिख रही हैं जिसकी नज़र है आपके ऊपर कि आप कब आपके पास ये चीज़ें आए और कब वो आपसे हेल्प मांगे, ठीक है। हेल्प कीजिए, हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसी हेल्प कीजिए जिससे कि आपको नुकसान ना हो, ठीक है। पाइल 3, हम अपना एस ऑफ डाइस, डाइस का मतलब है पेंटिकल, और पेंटिकल हमारा होता है फाइनेंसेस का, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। पाइल 3, अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, कहीं से एकदम से आपको सक्सेस आना, ठीक है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलना, फाइनेंशियल चीज़ों के डिसीजंस के सक्सेस होने की, स्पेशली वो चीज़ें पूरी होना, और अननोन लोग जिनको आप नहीं जानते थे, जिनसे उम्मीद नहीं थी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को अक्टूबर मंथ में अच्छा करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। ये एक अननोन हैंड आ रहा है, दिस कुड बी द एंजल हैंड, कि ये एंजल भी हो सकते हैं, कि एंजल जिनको आप मानते हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करने के लिए, ठीक है। पाइल 3, हम एंजल गाइडेंस लेते हैं। हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है? थैंक यू सो मच एंजल फॉर पाइल 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू। ओके, मैंने बोला ना कि आपको ये हैंड जो है वो एंजल का हैंड हो सकता है।
ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपकी विश कंप्लीट होगी, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा लोगों पे, चीज़ों पे। लेकिन ट्रस्ट जो भी करेंगे सोच समझ के कीजिएगा, जैसा कि पहले बोला गया है कि धोखा भी मिल सकता है, चीज़ें आपको परेशान भी कर सकती हैं, तो सोच समझ के ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पे कि आपको उस टाइम पे क्या इंट्यूशन आ रही है। आपको अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है, आपकी इंट्यूशंस क्या कहती हैं, जो इंट्यूशन आपकी आ रही है ना, इसका मतलब यूनिवर्स, एंजल्स, आपके जो भी गार्जियन एंजल हैं या जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कोई हिंट देंगे, कहीं ना कहीं कोई एक साइन देंगे कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस पे ट्रस्ट कीजिए, चीज़ों पे ट्रस्ट कीजिए और अपने डिसीजंस लीजिए। देखते हैं हमारे एंसेस्टर कार्ड्स हमारे को क्या बताते हैं। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू फॉर 5-3, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू सो मच। ओके, मैंने बोला ना, सी इसके अंदर क्या है, सी योर सीड्स ग्रो, ठीक है। पाइल 3, आपने अभी तक जो बीज बोया है या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अच्छा करने के लिए आपने जितनी मेहनत की है, अब उसको आप बढ़ते हुए देखिए। ये एक स्पीड हमारी आ गई है, ठीक है। मेरे को ये पाइल 3, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है ना, वो बहुत बेटर होने वाली हैं, लेकिन डिसीजंस आपके सही होने चाहिए, चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा मेजर इस चीज़ का, जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि डिसीजन लेते टाइम अगर आपको कोई साइंस दिख रहे हैं, कुछ दिख रहा है, तो उन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। वहीं पे अगर आप किसी अगले टॉपिक पे मेरे को सजेशन देना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। वहीं पे आप इसे और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में पता चल सके। वहीं बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच पाइल 3, ये थी आपकी रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।